दिल्ली में संपत्ति विवाद को लेकर हुई थी पत्नी की हत्या। आरोपी पति मथुरा से गिरफ्तार। शाहदरा जिले के जगतपुरी इलाके में प्रॉपर्टी विवाद ने एक परिवार को तबाह कर दिया। पत्नी की हत्या के सनसनीखेज मामले में दिल्ली पुलिस ने आरोपी पति को उत्तर प्रदेश के मथुरा रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 12.75 लाख रुपए नकद और वारदात के बाद फरार होने में इस्तेमाल की गई एक्टिवा स्कूटी भी बरामद की है। इस मामले का खुलासा दिल्ली पुलिस ने तकनीकी निगरानी, सीसीटीवी फुटेज और वैज्ञानिक जांच की मदद से किया। दिल्ली पुलिस मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान जॉइंट सीपी अजीत सिंगला ने बताया कि 30 जुलाई को जगतपुरी थाना क्षेत्र से एक पीसीआर कॉल प्राप्त हुई थी। कॉल करने वाले गौरव ने पुलिस को बताया कि उसके पिता ने उसकी मां कोमल सिंह की हत्या कर दी है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जहां घर के ड्राइंग रूम में महिला का शव खून से लथपथ हालत में पड़ा मिला। घटनास्थल से खून से सनी एक कैंची भी बरामद हुई, जिसे हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार माना जा रहा है। बहुत ही अच्छी इन्वेस्टिगेशन, जिसमें साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, टेक्निकल सर्वेलेंस, सीसीटीवी एनालिसिस, प्रोफेशनलिज्म, इन सब का कमिटमेंट का जो मुजाहरा करते हुए एक मर्डर केस को सॉल्व किया है। ये मर्डर केस की कॉल हमें 30/7 को मिली थी। गौरव नाम के बच्चे ने फ़ोन किया था कि मेरे पिताजी ने मेरे माताजी का मर्डर कर दिया है। तो पुलिस मौके पे गई थी, तो वहाँ एक लेडी जिनकी बाद में पहचान हुई कोमल सिंह के नाम से, 50 साल उम्र है, गौरव की मदर है, उनकी डेड बॉडी सोफे पे पड़ी हुई थी और स्टैब इंजरीज थी नेक पे उनके। लोकल पूछताछ की गई, फैमिली से बातचीत की गई, सीसीटीवी एनालिसिस किया गया, उनके पेरेंट्स से बातचीत की। तो ये पता चला कि इनका कोई प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट चल रहा था। इनके पिताजी चाहते थे, जिनका नाम कमल सिंह है, कि कोई नई प्रॉपर्टी इनके दादा ने ली थी वो इनके नाम पे हो, और दादाजी चाह रहे थे कि प्रॉपर्टी हस्बैंड वाइफ दोनों के नाम पे हो। जहाँ ये रह रहे हैं वो भी इनकी दादा लाइक प्रॉपर्टी, वो भी दोनों के नाम पे ही है। 2nd फ्लोर में रहते हैं जगतपुरी में। तो उन्होंने फिर काफ़ी झगड़ा होता रहता था। बेटे ने बताया कि जब मैं 9:30 ट्यूशन में गया था, इनका झगड़ा हो रहा था आपस में। बेटी ने बता रहा कि प्रॉपर्टी लेके झगड़ा था। 10:30 में भी गई थी। बच्चे दोनों पढ़े लिखे हैं इनके। बेटा MBBS है, PG की तैयारी कर रहा है। बेटी भी पढ़ी लिखी है, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाती है। तो पढ़ा लिखा परिवार है। ये खुद भी एक्यूज हमारा कि इंजीनियर है, सैप में कभी काम करता था। तो इसने पहले ही प्रीमेडिटेशन कर लिया कि मैं मर्डर करूंगा। इन हरिनगर से वेपन ऑफेंस खरीदा, कंसील किया, और एक स्टेयरकेस मूवी है हॉलीवुड की, उससे ये प्रेरित हुआ कि अगर वेपन ऑफेंस को गायब कर दो तो शायद आदमी पकड़ा नहीं जाता। तो जो कैंची मिली हमें, सीजर मिली, वो एक मिसलीडिंग थी, क्योंकि कैंची लड़की के हाथ में थी, लेडी के हाथ में थी। वो उसको कह रही थी कि झगड़ा बार बार कर रहा है तो मैं ही मार लूँगी अपने आप को। लेकिन ये तलवार लेके आया था कोई हरिनगर से, और वो हमें रिकवर कर लिया हमने, इसके निशानदेही पे हमें मिल गई है। तो ये स्टेयरकेस मूवी से प्रेरित होके वो प्रीमेडिटेशन, इसने क्योंकि प्रॉपर्टी अपने नाम चाहता था, इसने अपनी वाइफ का मर्डर किया। और बाद में इसने बैंक से पैसा निकलवाया मर्डर करने के बाद अपने अकाउंट से 7 लाख रुपए। वो भी हमने टेक्निकल सर्वेलेंस कर रहे थे। कुछ इसने अपने क्रेडिट कार्ड को टॉप अप कराया, और इसकी हमने देखे हुए तो इसने गोरखपुर की बस ली एक आनंद विहार से। तो लेकिन रास्ते में ये आगरा में उतर गया, जहाँ जब रास्ते में ढाबे में एक बस रुकी, और वहाँ से TSR लिया, और फिर वहाँ मथुरा आ गया। तो हम इसको ट्रैक करते करते मथुरा पहुँच गए। वहाँ भी हमने सीसीटीवी एनालिसिस, टेक्निकल सर्वेलेंस से इसको मथुरा रेलवे स्टेशन के पास से पकड़ा है। इस तरह शाहदरा पुलिस ने DCP शाहदरा की सुपरविजन में, क्लोज सुपरविजन में, ACP की सुपरविजन में SHOs हैं, सुरेंद्र शर्मा हैं, और सुरेंद्र शर्मा IO हैं, SHO साहब हैं। इन सब ने मिलके और IO की टीम बनाई, स्पेशल स्टाफ की भी और थाने की भी। कम से कम 10 टीमों का संगठित किया गया। तो सबकी क्लोज कोऑर्डिनेशन, हाईली प्रोफेशनलिज्म, टेक्निकल इनपुट, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन और कमिटमेंट के बेस पे इस मर्डर केस को सॉल्व किया है। वेपन ऑफेंस 12,75,000 रुपये हमने रिकवर किया है उसकी, और वेपन ऑफेंस भी मिल गया है। तो इस तरह से ये केस सॉल्व हुआ है।
लेडी का क्या बैकग्राउंड इसके? वो पढ़ी लिखी है, ट्यूशन पढ़ाती थी बच्चों को, एजुकेटेड लेडी है। शी यूज्ड टू टीच ट्यूशन टू द चिल्ड्रन। सर कितने घंटे में वर्कआउट हुआ है और टीम को जिस तरीके से बताया गया आरोपी के पास फोन नहीं था, और कितने कैमरे एनालाइज कर टीम पहुंची मथुरा और आरोपी को दर्द पहुंचा? देखिए ऐसा है कि फ़ोन उसके पास था, उसने बंद कर लिया था अपना फ़ोन। तो हमने जब पूछताछ की, पता लगा प्रॉपर्टी का है, तो सीसीटीवी फुटेज चेक किया तो घर से निकला है, वो अपनी स्कूटी लेके गया है। स्कूटी भी उसकी हमें रास्ते में पड़ी अबंडन मिल गई है। तो पता लगा ये नंद विहार से बस में सीसीटीवी एनालिसिस करते हैं हम लोग, आपको पता है, टेक्निकल एनालिसिस ही करते हैं। तो उस बेस पे ये इसने जो भी अपना टेक्निकल इनपुट्स दिए या पेमेंट्स की, या उसके बेस पे हमने इसको लोकेट किया। मर्डर के बाद कहाँ भागने का प्लान था इसका भागने का प्लान था नेपाल। इसने गोरखपुर की बस इसीलिए ली थी कि मैं नेपाल भाग जाऊंगा। 1200 की जगह 24 रुपये की टिकट भी ली इसने। फिर चेंज हो गया और डाइवर्शन के लिए ये चला गया अपना रेलवे स्टेशन, वहाँ से पकड़ के अपना मथुरा, और वहाँ पे रहने लगा। दोबारा फिर इसका भागने का प्लान था, गोरखपुर होकर ही नेपाल भागने का था, लेकिन उससे पहले पुलिस पहुँच गई। फोन थाने इसके पास पहुंचे कैसे आप वहाँ तक? सीसीटीवी और टेक्निकल सर्वेलेंस, ठीक है, टेक्निकल सर्वेलेंस और भी है जी। प्रॉपर्टी के अलावा कोई और भी एंगल सामने आ रहा है? नहीं, अभी तक तो प्रॉपर्टी का ही एंगल है, क्योंकि ये पहले भी चाहता था, जब पहली के प्रॉपर्टी दादा ने कराई दोनों के नाम मेरे नाम पे हो, और अभी तो यही है कि प्रॉपर्टी के नाम भाई झगड़ा था। इसके पिताजी चाहते कि दोनों के नाम पे हो, और ये अपने नाम पे चाहता। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।